हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब लोग कैसे हो? कल की जो वीडियो बनाई थी वो मार्केट स्ट्रक्चर पे और ट्रेंड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, उसमें बस हल्का सा मुझे लगता है कि सभी लोगों को आता ही होगा, बट मैंने इसलिए आपको बताया था ताकि आप उस चीज़ को देखो और समझो। तो आज मैं माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्टाइलस का यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आज की वीडियो में हम ट्रेड नहीं करेंगे, बस मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अब ये प्राइस एक्शन की सीरीज़ धीरे धीरे हम स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और अब हम यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में जिन कैंडल्स पे हम ट्रेड करते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअल में वो क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कि जैसे आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा आई गेस। कोई भी कैंडल होती है, ठीक है जी, चाहे वो कोई भी कैंडल हो, तो कैंडल क्या होता है? कैंडल एक प्राइस होता है। जब कैंडल फ्लक्चुएट करती है, मूव करती है, तो इसका मतलब है एक प्राइस मार्केट का फ्लक्चुएट कर रहा है, मूव कर रहा है। उसी के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर एक ले लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ सबसे पहले। ओह, ये क्या हो गया? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो गाइज, ये आपकी ओवरऑल एक कैंडल है। ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल है और एक आपकी ये कैंडल है, ये आपकी ग्रीन कैंडल है। अब कैंडल तो दोनों है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये ये रेड कैंडल से स्टार्ट करते हैं, इस वाली कैंडल से। ये जो रेड कैंडल है आपकी, तो पूरी जब कैंडल एक बन जाती है, अब इतने हिस्से में आप देख पा रहे होंगे पूरी कैंडल बन गई है। अब इस कैंडल में ये बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला बड़ा सा पार्ट, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम कैंडल की बॉडी। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये जितना मैंने मार्क किया हुआ है, ये बॉडी होती है कैंडल की। ऐसे ही इस ग्रीन कैंडल की बॉडी ये होगी। तो ये पार्ट होता है बॉडी। अब जो कैंडल होती है, सबसे पहला कैंडल में समझने वाला क्या होता है कि कोई भी कैंडल जब स्टार्ट होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रेड कैंडल की, इस वाली कैंडल की बात करूं रेड कैंडल की, तो ये कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है। यहां से स्टार्ट हुई है ये कैंडल, यहां से। जब ये कैंडल ऊपर से स्टार्ट हुई तो फिर ये नीचे तक गई, फिर और नीचे तक गई। सबसे लास्ट जो इसका जो कैंडल का हाई था, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। कैंडल का प्राइस यहां से ओपन हुआ, इस जगह से, क्योंकि ये रेड कैंडल है। अब इस कैंडल का प्राइस ओपन यहां पे हुआ है, क्लोज यहां पे हुआ है, लेकिन इस कैंडल का जो हाई था वो यहां पे था। ये जो आप इसकी ये पतली सी डंडी देख पा रहे हैं, इसको हम विक बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं विक। बहुत से लोग इसको शेडो भी बोल देते हैं, दोनों ही चीजें ठीक हैं। ये चीज होती है आपकी बॉडी। तो गाइज, ये आपकी विक हो गई और ये भी आपकी विक हो गई। ये बीच का पार्ट हो गया आपकी बॉडी। अब समझना क्या है इसमें, विक और बॉडी में। कोई भी कैंडल होगी तो वो उसके चार काम होते हैं। किसी भी कैंडल के चार काम होते हैं। एक तो प्राइस को ओपन करना, तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर से प्राइस ओपन करती है। और फिर जब उसने वो प्राइस ओपन किया है तो उसको क्लोज भी कहीं ना कहीं करेगी। तो रेड कैंडल ने इस प्राइस को यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, और ये दो काम हो गए, ओपन करना प्राइस को और ओपन करके प्राइस को क्लोज करना। ये दो काम हो गए। तीसरा काम क्या होता है, जो कैंडल आपकी होगी कभी भी आप देखना, उसमें हाई और लो, एक ये हाई और एक ये लो जरूर बनता है। ग्रीन कैंडल में भी हाई बनता है, इसमें भी लो बनता है। हाई और लो, जैसे कि ये वाला हाई है और ये वाला लो है। इस कैंडल में भी हाई ऊपर ही है और लो नीचे ही है, क्योंकि हाई का मतलब ऊपर, लो का मतलब नीचे होता है। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, लेकिन अब इसमें गौर करने वाली बात ये है गाइस कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका प्राइस हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे क्लोज होता है। लेकिन
सॉरी, ये जो रेड कैंडल है इसका ऊपर से प्राइस ओपन होगा और नीचे क्लोज होगा, लेकिन ग्रीन कैंडल जो होगी हमेशा कभी भी देखना नीचे से बनती है, यानी कि नीचे से इसका प्राइस ओपन होगा और ऊपर इसका प्राइस क्लोज होता है। इस जगह पे इसका प्राइस क्लोज हुआ है, ठीक है। और दोनों ही कैंडल ने अपना हाई यहां तक लिया है और लो यहां तक लिया है। कैंडल का प्राइस यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, हाई ये था, लो ये था। कैंडल का प्राइस ग्रीन का यहां से ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, हाई ये था और लो इसका ये था। इतना पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ये कैंडल का एक इंट्रोडक्शन है, सभी लोगों को पता होगा, मुझे पता है, लेकिन जो बंदा नया आ रहा है जिसको नहीं पता है, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और कैंडल, कोई भी कैंडल ले लो, वो हमारे प्राइस को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कैंडल में बॉडी है, ये विक है या शेडो, कुछ भी कह लो। ऊपर की शेडो, ये नीचे की शेडो, ये ऊपर की शेडो, ये नीचे की शेडो, ये बॉडी हो गई। हाई ये हो गया, इसका हाई ये हो गया, रेड कैंडल का लो ये हो गया, ग्रीन का लो ये हो गया। लेकिन बस एक ही चीज़ डिफरेंस है, एक ही चीज़ का डिफरेंस ये है कि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी और ऊपर क्लोज होगी। बस इतना अभी आपको समझना है फिलहाल में। चलिए, ये तो हो गया, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको आज कैंडल स्टिक पैटर्न का इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं कि कैंडल स्टिक कितने टाइप की होती है। काफ़ी सारे टाइप की कैंडल स्टिक होती हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, काफ़ी सारे टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। और आपको बता दूं मैं, यहाँ पे सिंगल आपका कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, डबल होता है और एक होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा, सब दिमाग से ऊपर निकल जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा मैं स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें बताता हुआ चलता हूं, ताकि अगर आप उन छोटी चीज़ों को समझने लग जाओ, बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करोगे, कोई छोटा मोटा डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं सिंगल कैंडल स्टिक। तो सिंगल कैंडल स्टिक का पैटर्न कैसे कैसे होते हैं ये आज हम समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है ये पिक्चर, पर कोई इशू वाली बात नहीं है गाइज। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखें। अभी आप फिलहाल कैंडल को समझ चुके हैं कि विक कहाँ होती है, बॉडी कहाँ होती है, हाई कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है। तो सबसे पहला एक छोटा सा जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो हमने समझ लिया है। अब हमें आगे चल के समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको भी समझ में ना आया हो, थोड़ा सा भाई पीछे कर लेना और समझ लेना। अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा चार्ट में कभी कभी एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। जो बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जिसमें ना ऊपर विक होगी ना नीचे विक होगी, यानी कि ये जो चीज़ होती है ना, ये डंडी, इसको विक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है। ग्रीन कैंडल होगी तो वो बुलिश कैंडल होगी, ग्रीन को बुलिश कहते हैं और रेड को बियरिश कहते हैं। इसीलिए मोस्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है। ना तो इसमें कोई नीचे विक है और ना ही इसमें कोई ऊपर विक है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये एक जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे नीचे से एक बहुत बड़ी विक है इसकी और ऊपर जाकर के छोटी सी इसकी बॉडी है। अगर आप इसे देखेंगे हमारी इंडियन लैंग्वेज में तो ये हथौड़े के जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल होती है, पर ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल होती है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होगे इस कैंडल में ये जो विक है यहाँ से लेकर के इसकी बॉडी तक कितना प्रेशर है। अब नीचे से कैंडल कौन सी स्टार्ट होती है, ग्रीन, तो इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने अपना प्रेशर इस विक के ज़रिए शो किया है और बॉडी ऊपर जाकर के ही क्लोज की हुई है। इसके लिए ये भी मोस्ट बुलिश कैंडल है और इसका नाम है हैमर कैंडल। आई होप आपने ये सारी कैंडल्स चार्ट में ज़रूर देखी होंगी, अगर नहीं देखी होंगी तो मेरा काम उसको दिखाना है, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। थर्ड नंबर पे आती है हमारी ये
नॉर्मल बुलिश कैंडल। अब नॉर्मल बुलिश कैंडल में क्या फर्क है? नॉर्मल बुलिश कैंडल एक नॉर्मल कैंडल की तरह होगी, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी ना वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। एक जो नॉर्मल साइज़ होता है उस नॉर्मल साइज़ की कैंडल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक की इसकी बॉडी है, ऊपर से थोड़ी बिक निकली है, नीचे से थोड़ी बिक निकली है, तो इसको हम एक नॉर्मल बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब हम अगली कैंडल पे आते हैं। ये भी हमारी एक बुलिश कैंडल ही है, ये वाली। अब आप इस कैंडल को देख पा रहे होंगे, इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है, यानी ऊपर से भी विक उतनी ही है, नीचे से भी विक उतनी है, बीच में छोटी सी एक बॉडी दे दी है। ठीक है जी, ये भी हमारी एक बुलिश कैंडल ही है और इसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अभी मैंने एक ये हैमर कैंडल दिखाई थी, अगर ये कैंडल ग्रीन में ही उल्टी बनती है, जैसे कि ऊपर से तो इसकी बहुत ज़्यादा विक है, नीचे आकर के इसकी छोटी सी बॉडी है, इसका जस्ट अपोजिट है ये, तो ये एक बुलिश कैंडल है, पर ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है। ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर, ये बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है। बुलिश कैंडल तो है पर कम बुलिश कैंडल है, इसमें रेड आने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके पिछले वाली कैंडल जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये हमारी एक न्यूट्रल बुलिश कैंडल होती है। इसके बाद अब ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ ना कि इनडिसीजन है, ऊपर से भी उतना रिजेक्शन है, नीचे से भी उतना रिजेक्शन है, मार्केट सस्टेन कर गई है, इसके बाद ट्रेड मत करो। तो इस कैंडल के बाद आप कभी ट्रेड ना करें शुरुआती दिनों में। बाद में तो आप समझदार हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती दिनों में आप इस कैंडल के बाद कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि ये यहाँ पे आके मार्केट इनडिसिसिव हो जाता है, डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए। इसीलिए हमें कभी भी इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। इसके अगली कैंडल जो बनेगी उसके हिसाब से देखते हुए मार्केट के सिनेरियो को समझना है, फिर हमको उसमें ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए फिलहाल मैंने आपको ये 5 कैंडल्स बताई हैं। इन 5 कैंडल्स को आपका काम इतना है सिर्फ कि आप चार्ट में जाइए, चेक करिए कहाँ कहाँ ये कैंडल्स बन रही हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट ही होता है ये रेड वाला सेक्शन हमारा। अब मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी। भाई सिंप्लीफाई करने चीज़ों को आया हूँ, जैसा ऊपर बताया उसका जस्ट अपोजिट ये नीचे होता है। अब आप देखोगे, एक मिनट, थोड़ा सा इस चार्ट को ऊपर कर लिया जाए, एक मिनट रुकिएगा गाइस, मैंने कभी ये पेंट यूज़ किया नहीं है, तो इसका पेंट कभी मैंने यूज़ किया नहीं है और मुझे अब यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस। अब हम समझेंगे, ये हमारा बियरिश पैटर्न समझेंगे। जो रेड कैंडल्स हैं वो सारी बियरिश पैटर्न होते हैं, सारी बियरिश कैंडल्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर की मारुबुजु कैंडल एक ये बताई थी, अभी आपको ये ऊपर की मारुबुजु कैंडल बताई थी, सेम मारुबुजु कैंडल रेड में भी बनती है। अगर ये कैंडल आ गई तो इसका मतलब है कि मार्केट का जो एक बिहेवियर है, जो एक सिनेरियो चल रहा है, जो एक स्टोरी चल रही है मार्केट की, वो बियरिश ट्रेंड में ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद ही रेड कैंडल ही आए, पर ज़्यादातर हम ऐसा मानते हैं सभी ट्रेडर्स कि ये बहुत ही ज़्यादा बियरिशनेस शो करता है मार्केट में। इसके अलावा ऊपर आपने ये एक हैमर कैंडल देखी थी, इसमें भी एक हैमर कैंडल ही है, ये एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो जाती है, पर ये रेड में है। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, देखो कैंडल को ये सब आपने सब देखा होगा कि कौन सी डोजी है, कौन सा क्या है। मैं आपको ये दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये दिखाने आया हूँ जो किसी ने आपको कभी बताया है नहीं है। अगर बताया भी है तो शायद आपने उसको इतने अच्छी तरीके से ग्रेस्प नहीं किया है। ये कैंडल जब मेरी रेड बनी, ठीक है, और यहाँ पे इसने एक छोटी सी बॉडी दे दी मेरे को, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हमेशा रेड कैंडल जो कि ऊपर से स्टार्ट होगी, नीचे क्लोज होती है। तो ऊपर से जब प्रेशर आ रहा है, इस विक में आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तभी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर देने के बाद भी नीचे एक बॉडी इस कैंडल की बनाई हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडल होती है। इसके बाद रेड की संभावना होती है। अब आते हैं नॉर्मल बियरिश कैंडल पे।
जैसे ऊपर अभी आपने नॉर्मल बुलिश कैंडल देखी थी ना, एग्जैक्टली सेम इसका अपोजिट अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल एक बियरिश कैंडल है, इसके बाद भी रेड आने की संभावना रहती है। ठीक है, जिसमें ऊपर से छोटी सी विक होगी, नीचे से छोटी विक होगी और बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जब कैंडल में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर से इतनी बड़ी लकीर सी आ रही है, एक विक आ रही है या शेडो आ रही है, तो इसका मतलब ये रेड साइड में है, तो रेड की कैंडल तो ऊपर से आएगी। ऊपर से जब नीचे की तरफ प्रेशर शो हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना, सेलर्स में प्रेशर ज़्यादा है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखोगे इतनी बड़ी विक है, ऊपर छोटी सी एक बॉडी बना दी है, तो इसका ये मतलब है ना, अब ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, ऊपर खत्म होती है, तो नीचे से बायर्स प्रेशर दे रहे हैं ना, यानी कि बायर्स का दबदबा ज़्यादा है यहाँ पे। इन सब चीज़ों को आप इन्हें कैंडल्स को नाम से मत जानो। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को अगर इन कैंडल्स का नाम भी नहीं पता है ना, तो भी वो अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। बस इस कैंडल की ड्राइंग को, ये जो कैंडल्स अपनी अपनी ड्राइंग दिखा रही है, हर कैंडल की एक अलग ड्राइंग है। इसकी अलग ड्राइंग है, इसकी अलग ड्राइंग है, इसकी अलग ड्राइंग है, इसकी अलग ड्राइंग है, इसकी अलग ड्राइंग है। इन सबको देखकर ही आप मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसमें कोई संभावना नहीं है ये तो ऊपर ही जाएगी। इसको देख कर के ऐसा लगता है, ज़्यादातर डिसीजंस ऐसे बनते हैं। मैं ये नहीं कहता 100% तो कुछ होता नहीं, पर अगर मैं बात 50%, 60%, 70, 80% की बात करूँ तो ये ऊपर ही जाएगी। ये वाली यहाँ से इतना प्रोजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोज हो रही है, ये भी ऊपर जाएगी क्योंकि मोस्ट बुलिश कैंडल है, नॉर्मल बुलिश कैंडल है, ये भी है, ये भी ऊपर जाने की संभावना इसमें ज़्यादा है। अब जहाँ पे ये वाली कैंडल आ गई, नीचे ये वाली कैंडल आ गई, इन दोनों कैंडल्स पे कभी भी ट्रेड ना करें, कभी ना करें इन पे ट्रेड। क्यों? क्योंकि मार्केट इनडिसिसिव हो जाता है। यहाँ पे मार्केट को खुद नहीं पता कि भाई मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तो जब मार्केट को ही नहीं पता तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएं ज़्यादा। ऐसे ही ये नॉर्मल बियरिश कैंडल है, जिसके बाद रेड की संभावना ज़्यादा होती है, नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अगली कैंडल जो आती है, ये आपकी जो कैंडल है बिल्कुल जस्ट ऊपर जैसी लग रही है आपको, लेकिन इसमें भी मार्केट इनडिसिसिव हो जाता है कि भाई मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तो इस कैंडल पे भी ट्रेड ना करें, कैंडल को देखें समझे। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं बनता, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये मैं आपको उस तरीके से नहीं बता रहा हूं कि भाई ये डोजी है कि ये वो है, ये तो सब आपको पता ही है ऑलरेडी कि ये क्या है। मेरे से पहले से आप मार्केट में हो, देख रहे होगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन कैंडल्स को देख करके हम अपना डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताने आया हूं मेरे भाइयों। अगर आप ये देखोगे, ये वाली भी एक बियरिश कैंडल है, इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। अब ये है तो हैमर जैसी, पर इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे से, एक मिनट, इसमें नीचे से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर आके छोटी सी एक बॉडी बनाई है। इसका क्या मतलब है भाइयों, आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। रेड कैंडल कभी भी नीचे से स्टार्ट होगी, नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर जाएगी। जब ये नीचे से यहाँ तक आ गई तो हमें पता लग गया कि भैया इसमें सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो अगली ट्रेड हम सेलर्स की तरफ ही करें। इसमें मुझे माफ़ करना गाइस, ये जब नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है तो नीचे से तो ग्रीन कैंडल बनती है हमारी। अगर कोई नीचे से प्रेशर हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब बायर्स में दम ज़्यादा है। बेशक ये एक रेड कैंडल बनी है, पर इधर दम किसका ज़्यादा है, बायर्स का। तो इसके बाद आप हमेशा अप की ट्रेड ही प्लान करें मार्केट सिनेरियो को समझते हुए। इसके बाद हमेशा डाउन की ट्रेड ही प्लान करें मार्केट सिनेरियो को समझते हुए। इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना। इसके बाद ऊपर की ट्रेड प्लान करें, इस वाली कैंडल के बाद, इस वाली के बाद डाउन की ट्रेड प्लान करें आप, इस वाली के बाद फिर डाउन की ट्रेड प्लान करें आप, इसके बाद अप की ट्रेड प्लान करें आप, इसके बाद अप की, इसके बाद डाउन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो। मार्केट में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, मैं इनके नाम बताने नहीं आया हूं, मैं इनके काम बताने आया हूं। क्योंकि काम से, नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है। उस काम को आप समझिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं अपने सभी दोस्तों से जो मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे चार्ट पैटर्न्स, सारी कैंडल्स को अपने चार्ट पैटर्न्स में देखो। ये जो मैंने बोला है ना, अप अप अप, डाउन 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 अप, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, इनको देखो ये वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप इतना देखना स्टार्ट कर दोगे ना,
यकीन मानना आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब साइड में अगर आप देख पा रहे होगे ब्लैक कैंडल्स, हमारे पास 3 ब्लैक कैंडल्स आ रही हैं। इनको भी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, इस ड्राइंग को मैं इरेज करता हूं। जैसे कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, अब ये एक डोजी कैंडल होती है, ये डोजी कैंडल है। अब आप इसमें एक चीज देख पाइएगा, ऊपर से भी उतना प्रेशर, यानी कि सेलर्स का भी यही प्रेशर है। ये सेलर्स का एस बना देता हूं। यहां पे नीचे से भी उतना ही प्रेशर है, ये बायर्स का प्रेशर है। इसका ये मतलब है, अब बॉडी तो इसमें छोटी सी है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेलर्स की तरफ मूव करूं या बायर्स की तरफ मूव करूं, क्योंकि दोनों की सेम पावर है। अब बीच में मार्केट की बॉडी, कैंडल की बॉडी दब गई, तो अब ये समझ नहीं पा रही है मार्केट कि सेलर्स में जाए या बायर्स में जाए। जब तक इसके अगली कैंडल्स ना बन जाए, जब तक आप ट्रेड ना करें, ये एक इनडिसिजिव कैंडल होती है। तो इनडिसिजिव कैंडल पे कभी भी आप ट्रेड ना करें। कितना भी अच्छा डिसीजन होगा, उसमें गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो इनडिसिजिव कैंडल पे कभी भी आप ट्रेड ना करें। सिंपल सा एक नियम शुरुआती के दिनों में आप बांध लें। ये वाली एक जो हमारी कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है। अब ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, अगली बताऊंगा वो भी डोजी है। इसका क्या मतलब भैया? ये आपकी जो डोजी है, ये आपकी जो डोजी है, ये एक ग्रेव स्टोन डोजी होती है। हमेशा देखा होगा ना, कब्र जो होती हैं तो कब्र पे ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है ना। तो ये एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये भी एक डोजी कैंडल है। लेकिन इस डोजी कैंडल में देखो, ना तो कोई रेड बना है ना कोई ग्रीन बना है, लेकिन फिर भी हम इससे मार्केट का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? अगर आप देखोगे, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन दिया है इस वाली विक से, हमें ये उसका रिजेक्शन, उसका प्रेशर शो होता है कैंडल का। किसी भी विक से, लोग कहते हैं ना विक को ये करो, भाई विक से बहुत कुछ होता है, लोग नहीं बताते हैं। विक हमें, ये वाली विक मुझे इसका एक प्रेशर शो कर रही है। चाहे ये कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है इसका प्रेशर कहां पे, इसकी बॉडी कहां क्लोज हुई है। अब इसका प्रेशर तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आती है कौन सी कैंडल होती है भाइयों? कमेंट करके जरूर बताना। ऊपर से नीचे जो कैंडल आती है वो कैंडल होती है आपकी बियरिश कैंडल, रेड कैंडल, ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। अब इसने नीचे अपनी बॉडी क्लोज करी है। इसका मतलब यहां पे मैं अगर ट्रेड करूंगा मार्केट सिनेरियो को समझते हुए चार्ट में, तो मेरा जो ट्रेड है वो डाउन साइड का बनेगा इसमें, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आ रहा है। यहां पे इसने खत्म किया है इसको, डाउन साइड का प्रेशर बनेगा इस पे मेरा। अगर मैं इसके अब अगली कैंडल पे बात करूं, तो ये भी एक डोजी कैंडल है, ये भी एक है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसमें क्या हुआ, इस वाली कैंडल में आप अगर देखिएगा तो नीचे से प्रेशर बहुत रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो इसकी विक है वो नीचे से काफी प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, और ऊपर आके इसने छोटी सी एक बॉडी यहां पे बनाई है। इसका ये मतलब है कि यहां पे आपका बायर्स का प्रेशर ज्यादा है भैया, तो आपको ग्रीन के लिए ट्रेड करना है यहां पे मार्केट के सिनेरियो को समझने के बाद। उससे पहले आप इसमें कभी भी रेड का ट्रेड ना करें, ठीक है? और जो मैं आपको बता चुका हूं कि इनडिसिजिव कैंडल होती है जहां पे ऊपर से भी उतना रिजेक्शन है, नीचे से भी उतना रिजेक्शन है, यहां पे भी ऊपर से इतना रिजेक्शन है, नीचे से भी सेम यहां पे। इन 3 कैंडल्स पे कभी ट्रेड मत करना भाइयों, कभी मत ट्रेड करना। शुरुआती दिनों में मत करना। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं होती, होती है ट्रेड, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड कर लो ना कि अब आपको पता है क्या होने वाला है। पर इन 3 कैंडल्स के बाद कभी भी अपनी ट्रेड अभी शुरुआती दिनों में बिगिनर भाई प्लेस ना करें, ठीक है? आई होप कि आपको ये आज सिंगल कैंडल स्टिक की पैटर्न की वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई है मार्केट में, मैंने काफ़ी देखी हैं, लेकिन मैं वो उतना अच्छा या उतना बुरे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, इनको देख करके आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो पा रही है मार्केट में क्या होने वाला है। मेरा मोटिव वो है। तो भैया मेरा समझाने का यही तरीका है। अगर फिर भी किसी को समझ ना आया हो, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और अच्छे से इस पे वीडियो लेकर के आऊंगा। तो गाइज अभी फिलहाल गाइज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आज क्या किया मैंने, आपकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने
यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेड्स की थी, बस अपनी स्ट्रेटेजी पे देखो, विनिंग रेशियो देखो आप, देखो एक गलत हुई है, दो गलत हुई है, बाकी सारी विन हुई हैं। कल मेरा 8,000 समथिंग था, मैंने 1100 रुपये का इसमें विड्रॉल लिया, 1100 रुपये का विड्रॉल लिया भाइयों। और ये देखो कल का 1100 रुपये का विड्रॉल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला आप देख पा रहे होगे, ये वाली आप देख पा रहे होगे। मैं थोड़ा माउस से दिखा देता हूँ, एक्चुअली स्टाइलिश से दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको विड्रॉल। मैं 1050 का विड्रॉल लिया था जब मैंने ये डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो बनाई थी, ये आ गया मेरा। कल 1100 रुपये का विड्रॉल लिया था, 2 घंटे में आ गया था ये मेरा। आज फिर मैंने 1100 रुपये का विड्रॉल लिया है। तो भाई छोटे छोटे प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं 1100 निकालो। मैं कह रहा हूँ 200, मैं कह रहा हूँ 1050 से कम तो निकलता नहीं है, पर डेली का अगर आप 400 500 1000 2000 भी बना रहे हो बहुत है। उसके बाद मार्केट को बंद कर दो, वरना ये सब कुछ ले जाएगी। कैपिटल मेरी वहीं की वहीं है, जो लोग फालतू की बातें करते हैं उनको दिख गया होगा। हालांकि मैं उन्हें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप जैसे मेरे कुछ भाइयों ने बोला है भैया छोड़ो इनको, मैंने छोड़ दिया। अब आते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे। 1381 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और अब मैं कमेंट सेक्शन रीड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे भाइयों की काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, तो मैं उन क्वेरी का आंसर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। प्रिंस P456 कहते हैं ब्रो आई इन्वेस्टेड 1 लाख, कैन आई यूज़ दिस स्ट्रेटेजी। ब्रदर मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो आप 1 लाख रुपए से ट्रेड ना करो। 90,000 अपने बैंक अकाउंट में रखो या अपने घर वालों को दे दो, 10,000 रुपये लगाओ सिर्फ शुरुआत में, क्योंकि आप लॉस प्रॉफिट भी करोगे, सब कुछ करोगे। तो और छोटी कैपिटल से ट्रेड करना, ये मत सोचना कि 1 लाख है तो चल अब मैं ट्रेड 2,000 की लूँगा, नहीं। आप 10,000 रुपये रखो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, 90,000 रुपये अपने घर वालों को दे दो। आप अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो 10,000 से ट्रेडिंग करो, मार्केट में अमाउंट को सस्टेन करना सीखो, कमाना सीख जाओगे। जब आप 10,000 को 11,000 कर दोगे तो 1 लाख को भी 1,10,000 करने की क्षमता आ जाएगी। तो छोटे से स्टार्ट करो प्रिंस भाई, ठीक है। RTRYT गेमिंग कहते हैं लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू भाई, लव फ्रॉम इंडिया। मयूर मैक कहते हैं इज हायर हाई हायर लो इज द ओनली वे टू फाइंड मार्केट ट्रेंड। देखो मेरे भाई मयूर भाई, मार्केट ट्रेंड हायर हाई हायर लो से एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट जब इस तरीके से मूव कर रहा है, मेरा ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर और ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका मतलब मेरा मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे टाइम फ्रेम चेंज करके भी देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड का आपको अंदाजा हो जाएगा। आसान है यार, देख के पता लग जाता है, पर फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो टाइम फ्रेम भी लॉन्गर टाइम फ्रेम में चेक करोगे तो आपको समझ आने लगेगा। मयूर बैग भाई द्वारा कहते हैं आई हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेडर। क्या फ्यूचर में AI सेल्फ ट्रेड लेंगे मार्केट में, प्लीज शेयर योर थॉट्स। देखो भाई मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग का फ्यूचर इतना जबरदस्त है ना, इतना आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए कहता हूँ 1-2 दिन 2-3 महीने 2-4 साल 5 साल का गेम नहीं है ये। अपने आप को सीखने के लिए 1-2 साल दो, उसके बाद जो आप कमाओगे जिंदगी भर इससे कमाओगे, टेंशन नहीं है। कहीं भी जाके कैफे में बैठोगे, कॉफी ऑर्डर करोगे, मस्त ऊपर से 4-5 ट्रेड लोगे, दिन का कोटा पूरा, लैपटॉप बंद किया, घूमो अपनी गाड़ी में घर वालों को लेकर के। तो उसके लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल कम से कम आपको देना पड़ेगा, सीखने के हिसाब से, कमाने के हिसाब से नहीं। कमाना तो उसके बाद हो जाएगा। और AI तो सेल्फ ट्रेड लेगा, क्योंकि आज के टाइम में बॉट्स आ गए हैं। ये बहुत साल, ये 2013 में कॉन्सेप्ट लॉन्च हो चुका था एल्गो ट्रेडिंग का, जो आज चल रहा है। और एल्गो ट्रेडिंग आगे का फ्यूचर है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, एल्गो ट्रेडिंग में हमें एल्गो बनाने पड़ते हैं कि अगर मान के चलो, जैसे मेरी स्ट्रेटेजी है कि 3 ग्रीन कैंडल्स के बाद चौथी ग्रीन का ट्रेड लूंगा, तो उसके लिए आपको एल्गो डिजाइन करना पड़ेगा या किसी प्रोग्रामर से डिजाइन करवाना पड़ेगा। प्रोग्रामर सिर्फ आपके कहे अनुसार डिजाइन कर सकता है, उसको नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है। तो पहले मार्केट को सीख तो इतना लो कि एल्गो आपके दिमाग में आ जाए। AI में एल्गो बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो किसी से पैसे देकर के 20-25-50 लाख रुपए देकर के बनवा लोगे बढ़िया से बढ़िया एल्गो। पर एल्गो आपको तो पता होना चाहिए। उसके लिए आप सेल्फ ट्रेडिंग पहले करो। जब आप सेल्फ ट्रेडिंग में माहिर हो जाओ ना 1-2 साल में, उसके बाद आप एल्गो खुद डिजाइन करके बनवा लेना। एल्गो ट्रेडिंग करना कोई नहीं रोक रहा। यूजर HQ कहते हैं डियर सर, मैं शॉप में रहता हूँ, ओनर X9 पैड थी के कोई, और आप किस टाइप से ट्रेडिंग करते हो। सर मैं iPad से ट्रेड करता हूँ, iPad 9 मेरा मॉडल है। और आप किसी भी पैड से, किसी फोन से भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मर गेमर कहते हैं अरे ब्रो कोटेक्स की रेटिंग गिर रही है, इज इट सेफ और नॉट। भाई मेरे सामने, मैं आपके सामने ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, विड्रॉल भी ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। भाई दुनिया में अगर अमेजन पे आप कोई 5 स्टार रेटिंग का या 4 स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट भी देखोगे ना, उसमें भी नेगेटिव कमेंट बहुत मिल जाएंगे आपको,
ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई कभी खुश नहीं रह सकता, कोई ना कोई टांग खींचने वाला, कोई ना कोई निंदा करने वाला जरूर मिलेगा, लेकिन आपको डिसीजन खुद से मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग खुद से करनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, आगे आप देख लेना। टाइम ऑफिशियल कहते हैं स्मॉल प्रॉफिट बेटर देन अ बिग लॉस, लव फ्रॉम पाकिस्तान। बिल्कुल सही बोला है इसने, इसका नाम यशवा तारिक है, बहुत अच्छा बंदा है ये। डाइम ऑफिशियल कहते हैं वेटिंग फ्राइडे नून, भाई फ्राइडे है कल, और कल लेके आऊंगा मस्त एक वीडियो, मजा आ जाएगा आपको कि बिना पैसे के ट्रेड कैसे करें। ओम बहादुर ब्लॉग कहते हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। फॉर्च्यूनर 1200 कहते हैं भाई ऑलरेडी सपोर्ट पर टिकट रेज किया है, नो रिप्लाई फ्रॉम कोटेक साइड, थैंक्स ब्रदर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल मेंबर्स एंड शेयर नॉलेज। भाई देखो ऐसा होता है कि कोटेक्स पे आप टिकट रेस करते हो ना, कभी कभी 48 घंटे में भी उनका रिप्लाई आता है, उसके बाद फिर वो एक टिकट बोलेंगे कि आप ये करो, फिर उसमें फिर 24 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ काम जरूर हो जाएगा, क्योंकि आज तक धोखा नहीं हुआ मेरे साथ, थोड़ा लेट हो गया पर काम जरूर होगा। रौनक जायसवाल कहते हैं ओके लव, थैंक यू मेरे भाई। ब्यूटीफुल नेचर कहते हैं ब्रदर आई एडेड 1000 rupees today in the morning on the road shown by you. I took a withdrawal of 2700 rupees this evening. Thank you brother. My name is सुजॉय पायल। बहुत बहुत बढ़िया सुजॉय पायल, तालियां भाई आपके लिए। राजेश शुक्ला भाई कहते हैं नाइस वीडियो भाई, मार्केट स्ट्रक्चर इज मेन पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस बट अवर सुपर स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज रॉकिंग, थैंक्स भाई। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली राकेश भाई, सॉरी राजेश भाई। हारून खान कहते हैं ब्रो प्लीज कुछ ना कुछ सिखा देना प्लीज, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। भाई आई एम फ्रॉम इंडिया और मैं कुछ ना कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ सिखाने आया हूं, लेकिन धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, एकदम से सारा लोड डाल दूंगा नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन होगी, क्या फायदा होगा। कुछ तो मैं ऐसा करूं जिससे आपका भला हो पाए, आप जैसे भाइयों का भला हो पाए। मुझे पता है आपको कहां दिक्कत आ रही है, मुझे हर बंदे का पता है, जिस बंदे ने कमेंट नहीं भी किया है ना, मुझे उसका भी पता है कि उसको कहां दिक्कत आ रही है। उन्हीं दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, और मैं उसी तरीके से काम करूंगा। शायद आपको कभी अच्छा लगे कभी ना अच्छा लगे, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन आगे चल के आपको पता लग जाएगा कि जो सिखाने का तरीका था, जो चीजें दिमाग में फीड करने का तरीका था, वो तरीका बहुत सिंपल था, जिससे आपका आगे चल के फायदा होगा। इतने लोगों का फायदा हो रहा है, देखो ना यार, हो रहा है ना, होगा आपका भी। यूजर IQ कहते हैं सर आप अगर माइंड ना करें तो स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकके दिखा सकते हैं। इन्होंने किस वीडियो पे किया है ये? कोटेक्स, अच्छा कल वाली वीडियो पे किया मार्केट स्ट्रक्चर पे। भाई देखो मैंने अभी कोई ट्रेडिंग ना तो आज करी है ना मैंने कल करी है, एक्चुअल मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, बेसिक्स स्टार्ट कर दिए मैंने अब प्राइस एक्शन के, तो बेसिक बता रहा हूँ, उन पर फोकस करो। अभी ट्रेड नहीं ली है मैंने, ट्रेड अगर आपको लेनी मेरी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले सकते हो, समझ के मेरी सारी वीडियो देखो, मैंने काफी लॉस किया है, प्रॉफिट भी काफी किया, उन सब चीजों को देखो, मेरी गलतियों को पकड़ो, वो गलतियां आप ना करो, ठीक है। मोहम्मद कफसर भाई कहते हैं बांग्लादेश लव यू, थैंक यू मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। तारिकुल इस्लाम कहते हैं लव यू बडी, थैंक यू मेरे भाई, आपको भी लव यू टू। मोहसिन अली भाई कहते हैं सर क्या हम SNR लेवल के जरिए इस स्ट्रेटेजी पे काम करें तो जरूर 80 से 98% तक चांस बन जाता है विन का। मुझे SNR का पता है, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो का इंतजार है। SNR जो आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक मिल जाए तो और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की है, बहुत परफेक्ट हो गई है स्ट्रेटेजी, मींस मार्टिंगल की भी जरूरत नहीं पड़ती, लव फ्रॉम पाकिस्तान। अरे वाह भाई, मोहसिन भाई के लिए तालियां, वेरी गुड मोहसिन भाई, ऐसे ही करो, कीप इट अप भाइयों, सीखो इन भाई से। ओम बहादुर ब्लॉग्स कहते हैं भाई प्लीज हेल्प मी, भाई बताओ क्या हेल्प करनी है, नॉलेज के रिगार्डिंग बिल्कुल हेल्प की जाएगी। नासिर खान भाई कहते हैं लव यू सर, लव यू मेरे भाई। और यूजर LE4ZG9JD4C कहते हैं विन हो गई ट्रेड, वेरी गुड भाई, विन तो होगी ही ट्रेड, आप प्रैक्टिस करो, कोई नहीं रोकेगा। लॉस भी होगा लेकिन आपको पता लग जाएगा अब इस लॉस को कैसे कवर करूं, और हमेशा लॉस छोटा रखना, टेंशन नहीं आएगी। नौशाद मलिक भाई कहते हैं भाई पहले प्रॉफिट तो करता था पर डे एंड लॉस एंड बहुत लूज, अच्छा लॉस कहना चाह रहे, लॉस में जाता था, पर जब से आपकी वीडियो देखना चालू किया है तो डे एंड में थोड़ा ही सही पर प्रॉफिट करके ले जाता हूँ। थैंक्स भाई, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू नौशाद मलिक भाई। और मुझे सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा लगता है ना जब कोई ये कहता है ना कि मैं फायदा कर रहा हूँ, तो यार मेरे को लगता है मैं फायदा कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है भाई। वो ऐसे प्रॉफिट करते रहो और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप सभी लोग सक्सेसफुल होगे। जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, सक्सेसफुल होने से उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता, एक ही इंसान रोक सकता है उसको, वो खुद है, और कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को रुकने मत दो, चलते रहो, मैं हूं आपके साथ, जिंदा हूं तो हूं आपके साथ मेरे भाइयों, टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके भाइयों, सबको मेरी तरफ से लव फ्रॉम इंडिया, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, दिक्कत है तो मुझसे पूछो, मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूं, ठीक है। जिसको पेड मेंबरशिप चाहिए, जिसको पेड मेंटरशिप चाहिए स्ट्रेटेजी पे, तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मेरा कोटेक्स से अकाउंट से भी लिंक बनाएंगे तो अमाउंट काफी कम होगा, बहुत ही कम होगा,
ठीक है, नॉर्मल को भी है पर एक नॉर्मल अमाउंट है उनके लिए, नॉर्मल से भी कम अमाउंट मेरे जो कोटेक्स से लिंक बना के आएंगे उनके लिए है। इसके अलावा आज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे बोला भाई सिग्नल चैनल स्टार्ट कर दो। भैया मैं सिग्नल नहीं दूंगा, मैं सिग्नल वाला बंदा हूँ ही नहीं। मैं वो चीज़ दूंगा कि अगर आपने 2-4 हज़ार रुपये, मैं 2-4 हज़ार कह रहा हूँ, अगर आपने 2-4 महीने प्रैक्टिस कर ली मेरी बात पे, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता है। किसी को शक हो तो मुझसे भिड़ंत कर लेना, मैं तैयार हूँ। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, अच्छे से करो, बिल्कुल प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। शुभ दिन आप।